तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। रीड करते हैं क्वेश्चन को। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, और एक्स माइनस 5 है जब एक्स इज ग्रेटर देन 1 है। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन जो दो तरह से डिफाइन है, जब x की वैल्यू 1 या लेस देन 1 है तो फंक्शन है कुछ और, x प्लस 5 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है x माइनस 5। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो जब आप उस फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है। 2 रखते ही वो फंक्शन हो जा रहा है नॉट डिफाइन। फिर आप जब उसमें 5 रख रहे हैं तब भी जो है y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, वो फंक्शन हो जा रहा है नॉट डिफाइन। जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो देखिए अब इस फंक्शन में क्या होगा, जैसे ही आप 2 रखेंगे 1.9 रखेंगे तब तो मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब x की जगह 2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो होगा क्या, जब x की वैल्यू 2 रखने पर y मिला ही नहीं, मतलब fx मिला ही नहीं। जब x की वैल्यू 5 रखने पर भी y नहीं मिला, तो आपको 2 पर पेन उठाना पड़ेगा, 5 पर पेन उठाना पड़ेगा, आपका जो कर्व है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि ये फंक्शन 2 पे और 5 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। आपका फंक्शन 2 और 5 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ये जो हम ग्राफ बनाए हैं वो इसका ग्राफ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये मत समझिएगा कि इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ऐसे ही मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है, किसी और तरीके का मिल सकता है, लेकिन बस आपको समझा रहे हैं कि जो कॉन्टीन्यूटी होती है उसका मतलब क्या होता है। अगर 2 पे पेन उठाना पड़े, 5 पे पेन उठाना पड़े, तो 2 और 5 पे वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि एक बार पेन ऐसे रख रहे हैं और बनते चला जा रहा है, बनते चला जा रहा है, तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है। तो देखिए 13th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेरा ये फंक्शन क्या कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो मेरा फंक्शन है वो x प्लस 5 है, जो कि एक पॉलिनॉमियल है, x माइनस 5 है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो कभी भी डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होता। अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो कभी आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा फंक्शन एक तरह का नहीं है, 1 पर 1 के पहले एक तरह का है x प्लस 5, और 1 के बाद भी एक तरह का है x माइनस 5। यानी 1 के पहले 0 पे, -1 पे, -1.5 पे कहीं पेन नहीं उठाना पड़ेगा, और 1 के बाद भी एक पॉलिनॉमियल है, यानी 1 के बाद 1.1 पे, 2 पे, 3 पे, 3.5 पे, 7 पे, 1 करोड़ पे कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, कभी ये ब्रेक नहीं होगा। डर केवल 1 पे है। अगर इंफॉर्मेशन 1 पे दिया गया है तो डर केवल 1 पे है। हो सकता है, कंफर्म भी नहीं है, हो सकता है कि 1 पर पेन उठाना पड़े। तो हम लोग इसके कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1। और 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका होता है कि आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 1, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए एट x इक्वल टू 1, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालिए एट x इक्वल टू 1। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब 1 पे भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब 1 पे अगर वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में रखना है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है, फंक्शन में 1 से थोड़ा कम रख देना है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब फंक्शन में 1 से थोड़ा ज़्यादा रख देना है, और उस थोड़ा सा कम
या थोड़ा सा ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और ये लिमिट है, यहाँ पर लगेगा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें नहीं लगेगा। एग्जैक्ट 1 रखना है तब नहीं लगेगा, 1 से कम या ज़्यादा रखेंगे तब लगेगा लिमिट। अब 1 अगर रखना है तो देखिए, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो नीचे वाले में नहीं रखना है, ऊपर वाले में रखना है, यानी x की जगह 1 रखना है ऊपर वाले में, क्योंकि x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ऊपर वाले में रखना है। तो 1 + 5 यानी आपको मिलेगा 6। जब 1 से कम रखना है, 1 से कम मतलब लेस देन 1, जब x लेस देन 1 है तब भी ऊपर वाले में ही रखना है। तो आंख से देखिए, जहां पर x दिखे वहां पे आपको रख देना है 1 - h, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे देखना है, जहां x मिले वहां पर 1 - h रख देना है, और +5 है तो +5 को भी नोट कर देना है। अब लिमिट कैसे निकलता है, मान लीजिए h टेंस टू 0 है तो आपको h की जगह 0 रख देना है। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं h की जगह 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो यहाँ तो अपान में कुछ है ही नहीं, तो 0 आने का कोई डर ही नहीं है, आप h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए। तो यहाँ भी आपको मिला 6। अब अगर 1 + h रखना है, 1 + h मतलब ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाले में हम नहीं रख सकते, हम नीचे वाले में रखना है। तो आंख से देखिए, जहां पर x दिखे वहां 1 + h रख दीजिए, 1 + h, और उसके बाद अगर -5 है तो -5 भी रहेगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। अब h की जगह तुरंत 0 रख सकते हैं, क्योंकि h की जगह 0 रखने पर अपान में 0 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल आए, और लेकिन ये जो है 6 नहीं आया, यानी ये इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। ये फंक्शन x = 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? नो, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तो ये काम आपको करना था क्वेश्चन नंबर 13 में।